नेक्स्ट इज इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, वेलोसिटी ये है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन एक्स 1 एंड 2 इज, देखो वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, ओके तो हमें डिस्टेंस पूछ रहे डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर इंटीग्रेशन हम लोग करना चालू करें तो डी एक्स ओके इज इक्वल टू, अगर टी 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करें, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या होता है ऐसा कुछ हो जाएगा, ये आपको बेसिक्स तो पता ही रहेंगे, तो 1 से लेकर 2 तक डाल दो। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ए 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस ए 1 स्क्वायर बाय, ये हो गया फर्स्ट का, दूसरे का भी वैसे ही कर दो 2 क्यूब बाय 3 माइनस बी 1 क्यूब बाय 3, ये हो गया। एक से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अपना 2a माइनस ए बाई 2 प्लस 8b हो जाएगा अपॉन 3 माइनस b बाई 3। इसे हम लोग कैंसिल नहीं करते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो माइनस करने में आसानी होगी, तो 4a बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। कहाँ दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, कि मुझे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो 12th का आ जाएगा थर्ड आपका। A particle of mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to this, हमें क्या पूछा है, x being constant, x is the position of the time, acceleration of the particle। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है dv by dt, पर हम लोग ये लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने x के टर्म पे दे दिया, x का फंक्शन है वो, तो हमें एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला v इज इक्वल टू dv by dx लगाना पड़ेगा, तो हमें a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v dv, ओके इसको इधर करेंगे हम लोग फंक्शन से इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा v ऑफ, वेट अ मिनट, हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला में डाल देंगे, v का वैल्यू डालो बी एक्स माइनस 2 रेज टू n इंटू डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स माइनस 2n, ओके तो बी एक्स माइनस 2n तो रखो बाहर, इसको कांस्टेंट है, इसमें से अगर अगर अंदर जाओगे तो b तो कांस्टेंट है, b बाहर आ गया, -2 ऊपर से पावर कम हो जाता है, तो ये -2 आगे आ जाएगा, x माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, नहीं इंटीग्रेशन में +1 होता है, डिफरेंशिएशन में -1 हो जाएगा, तो -1, ओके इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, b स्क्वायर हो गया, x रेज टू 2n माइनस 2n x रेज टू माइनस 2n माइनस 1, तो -2n कॉमन लो, b स्क्वायर दोनों x है तो ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर का डिनोमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, 2n माइनस 2n माइनस 1, ओके -2n b स्क्वायर x रेज टू 4n माइनस 1, तो क्या दिख रहा है आपको 13th का a है। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट x for a particle m moving under one dimension under a force of related with time t is this, moving under this is time t का इक्वेशन में ऐसा कुछ दे दिया, ओके तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0, देखो इन लोगों ने अभी इक्वेशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, तो हमें पहले इक्वेशन सही वाला बनाना होगा, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 होता है, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर कर दो तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर हम लोग ओपन कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये होगा ना टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके ये हो गया x, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2t माइनस 6, ये कांस्टेंट 0 हो गया, तो उन लोगों ने पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो वेलोसिटी 0 इक्वेट कर दो, तो t इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 सेकेंड, तो इस टाइम पे हमें डिस्टेंस पूछा है, तो इसको उठा के डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में डाल दो, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो 9 माइनस 9 प्लस ये क्या हो गया, ये 18 आएगा, सॉरी माइनस 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 9 18 होता है, 18 माइनस 18 0, इसका आंसर आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल
A particle have a initial velocity this much and acceleration this much, magnitude of velocity at 10 t equal to 10 सेकेंड. तो u दिया है अपने, a दिया है, t दिया है, सब दे दिया. तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के कर सकते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे तो u की जगह आप लोगोगे 2i प्लस 3j. फिर a के साथ आप 10 मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि a इंटू टी करना है. 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j. पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. फिर i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी एडिशन ना, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, क्योंकि प्लस है बीच में, प्लस है, ये भूल गया मैं डालना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर देते नहीं तो आपको, तो ये हो जाएगा. ओके तो फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5√2. दो वेक्टर्स का सेम ये है, उनका दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है, तो उनका ये क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5√2 आएगा. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन दिस मच where x is in meters, t is in second, the retardation of the particle when the velocity becomes 0. मतलब acceleration पूछा है when velocity equal to 0. तो पहले velocity निकालो. velocity क्या आ जाएगा 2l minus 3t square. अगर इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे तो 3t square is equal to 2l. 3 1 3 4 तो t square is equal to 4 is equal to t is equal to 2. तो इस टाइम पे हमें acceleration पूछा है, तो acceleration का अभी इक्वेशन निकाल दो. acceleration क्या हो जाएगा, acceleration हो जाएगा आपका, और v को डिफरेंशिएट कर दो तो 12 तो चला गया माइनस 6t, ये इधर आ जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग तो माइनस 6t. तो रिटार्डेशन ही पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन आने ही वाला है, हमें दिख रहा है 6 इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो -12 सेकंड. तो -12 मतलब रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं. अगर नेगेटिव वाला ऑप्शन रहता तो भी नेगेटिव टिक नहीं करके आते आप लोग, क्योंकि रिटार्डेशन बोला है तो उसको पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसने आपने आपसे खाली मैग्नीट्यूड पूछा है उसका. The body is moving with velocity 30 towards east. After 10 seconds, the body moves with velocity 40 towards north. The average acceleration of the body is. Average acceleration का formula. Average acceleration क्या होता है? Average acceleration is equal to v2 minus v1 upon delta t. Okay. v2 क्या आ जाएगा? देखो becomes 40 towards north. तो north को हम लोग j कैप ले लेते हैं. पहले किधर जा रहा था 30 east i कैप upon delta t कितना हो जाएगा? delta t इस 10 से डिवाइड करो दोनों को तो ये हो जाएगा 4j माइनस 3i. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किधर आएगा, मतलब रिजल्टेंट किसका क्या आएगा 5, रिजल्टेंट 5 आएगा वेक्टर एडिशन करोगे तो 17 का आपका क्या हो गया d. पार्टिकल विथ 3i दिस मच, ये क्वेश्चन वापस हम लोग ने ऊपर किया है, बट इसमें अभी 3 और 4 दे दिया, बस मैग्नीट्यूड चेंज करके सेम क्वेश्चन चिपका दिया यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही से देखो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 4i प्लस 3j आ जाएगा एक्सेलरेशन. इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस 4 7, 7i प्लस 7j, तो ये आ जाएगा. सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन अ टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो उसने पूछा है x इज इक्वल टू t प्लस 5 रेज टू -1. हम लोग इसको लिख सकते हैं, इधर डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो t प्लस 5 ये आ जाएगा. ओके वेलोसिटी निकाल दो तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो t प्लस 5 इसमें माइनस साइन और एक ऐड होता है डिफरेंशिएशन में, तो -2. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ t प्लस 5 का स्क्वायर. एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये -1 तो था ही, ये -2 और नीचे आ जाएगा, t प्लस 5 -3 हो जाएगा. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल तो 2 अपॉन t प्लस 5 का क्यूब. तो लगने अभी प्रोपोर्शनलिटी पूछ लिया, किसको कौन किससे प्रोपोर्शनल है. तो चलो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किससे है ना, तो एक्सेलरेशन को पहले x के साथ डिवाइड करके देखो, एक्सेलरेशन को एक y के साथ करके देखो, तो इसको पूरे को टर्म को हम लोग x बोल रहे हैं. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 1 प्लस t/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ का क्यूब पूरा, तो 1 प्लस t/5 क्या है x, तो 2x क्यूब एक्सेलरेशन. बट हमें x के टर्म्स में कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन, डिस्टेंस इज -2, डिस्टेंस इज स्क्वायर, तो नहीं ये तो नहीं है. हमें x अगर क्यूब रहता तो हम लोग डायरेक्टली टिक करें, तो वेलोसिटी के साथ रिलेशन वाला करेक्ट रहेगा. तो 3/2 2/3 दोनों ऑप्शन है, तो कुछ भी हो सकता है. तो अभी देखो v को हम लोग क्या करेंगे, v को अभी लिखेंगे माइनस, उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर क्या, क्योंकि मैं अगर इसको पूरा होल स्क्वायर ले लूँ 1 प्लस t/5 इज x स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर. तो x स्क्वायर और x क्यूब इसको एलिमिनेट करना है. अभी x स्क्वायर के जगह पे हमें ये डाल देना है, तो वेलोसिटी का हमें रिलेशन पता चल जाएगा. एक्सेलरेशन और क्या आ गया 2x क्यूब. ओके तो अगर हम लोग ऐसा कर दे
v इज इक्वल टू माइनस, वेट अ मिनट, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको। हमें कितना आया, v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू इधर से डाल दो, नेगेटिव साइन हटा दो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछा है ना, तो उसमें नेगेटिव से नहीं आएंगे, तो x इज इक्वल टू रूट वी आ जाएगा, इसको इधर डाल देते, 2x की जगह पे रूट वी 3, तो 2 रूट वी मतलब हाफ लिख सकते हैं क्या उसको, v को हाफ लिख दोगे तो 3/2, तो 3/2 किधर दिख रहा है आपको, 19 के ए ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, particle start its motion from rest under a constant force of F if the distance covered in first distance is s1, first 10 second is s1 and the covered in first 20 second is s2, then अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, a particle starts from rest first 10 seconds मतलब s nth वाला, s10 क्या हो जाएगा, a प्लस रेस्ट पे ना तो a u चला जाएगा, a/2 2n-1, a कितना है पता नहीं हमें, a/2 कितना, फर्स्ट 10 सेकेंड ना, तो 20-1 इज फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो 20-2 इधर 10 डालेंगे हम लोग, 20-1 इज 19, ठीक है। फिर s20 सेकेंड में कितना चला, इन द सेकेंड इज s2, देखो इसको हम लोग s1 बोलेंगे, ये s1 है, इसने बोला द नेक्स्ट इन द फर्स्ट 20 सेकेंड में s2 चला है, फर्स्ट 20 सेकेंड्स में a/2 2 इंटू 20-1, तो क्या आ जाएगा, a/2 40-1 39, ओके ठीक, ये आ गया। तो उसने बोला है फर्स्ट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, ये पूरा फर्स्ट 20 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा s2, तो हमें पूछा है s1 और s2 में रिलेशनशिप क्या है, s1 और s2 में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है मुझे शायद गलत लग रहा है, क्यों नहीं पता नहीं। ओके देखो वापस पढ़ते क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट मोशन अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ओके तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इफ डिस्टेंस ऑफ कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, फर्स्ट 10 सेकेंड और फर्स्ट 20, मतलब इन लोगों ने डेल्टा टाइम के लिए इंटरवल दिया, ऐसे नहीं बोला 10th सेकेंड और 20th सेकेंड में नहीं बोला है, तो हम लोग ये एसेंथ वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसीलिए रॉन्ग हो गया, इसलिए मैच ही नहीं कर रहा क्योंकि 1939 ऐसा कुछ डिवाइड करके इतना अच्छा इंटीजर वाले क्वेश्चंस थी, क्योंकि 4 2 3 आपको आना चाहिए आंसर में, तो 19 और 39 को अगर डिवाइड भी कर देंगे हम लोग तो ऐसा तो कुछ रेशियो आने नहीं वाला है। तो आपको इन लोगों ने टाइम इंटरवल के लिए दिया ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, u क्योंकि 0 है तो ये चला जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन तो ठीक है, पहले कितने 10 सेकेंड के लिए चला, तो उसने s1 डिस्टेंस फॉर 10 सेकेंड, s2 डिस्टेंस फॉर 20 सेकेंड, इससे ये कैंसिल, तो 100/400 इज इक्वल टू 1/4, तो s2 इज इक्वल टू 4s1, तो आ गया अपना बी आंसर। ओके इन लोग ने अगर बोला था तो इन लोग ने बोला फर्स्ट 10 सेकेंड मतलब 1 से लेके 10 तक ये पूरे इंटरवल में उसने s1 चला है, ऐसा नहीं बोला कि 10th सेकेंड पे चला है, तो 10th सेकेंड पे चला रहता तो 9th सेकेंड से लेके 10th सेकेंड तक जो डिस्टेंस रहता है वो काउंट कर देते हम लोग, तो इस तरीके से। ओके नेक्स्ट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग from rest and moving with an acceleration 4/3 मीटर स्क्वायर in the third second is, एक्सेलरेशन दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, थर्ड सेकेंड में पूछा है, ओके इसमें एसेंथ लग जाएगा आपका, एसेंथ अगर लगाएंगे हम लोग तो s इज इक्वल टू थर्ड वाला, u 0 है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a/2 क्या 4/3 इंटू 2 2n-1 2 3 -1, तो इसे ये जाएगा 2, तो 2/3 6 माइनस क्या आ जाएगा 6 - 1 5, तो क्या होगा 10/3, तो 21 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड एट अ पॉइंट, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखो सॉरी वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx/dt होता है। ओके तो इसने बोले मैक्सिमम के स्लोप किधर मैक्सिमम रहेगा, स्लोप जो इधर मैक्सिमम होगा उधर एंगल भी मैक्स होना चाहिए, तो किस पॉइंट पे दिया, 4 पॉइंट्स दिए हमें, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो स्लोप मिलेगा, इसका टेंजेंट इधर आएगा, इसका टेंजेंट किधर आएगा, इसका टेंजेंट आएगा कुछ इधर, इसका टेंजेंट कुछ इसके अलॉन्ग ही आएगा, सी का टेंजेंट किधर आएगा, ये डी का पॉइंट किधर आएगा, डी का टेंजेंट लेंगे तो अगर
ये आ जाएगा कुछ इधर, ये तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका तो स्लोप मिनिमम होने वाला है, तो बी और सी में ही कंफ्यूज आ सकता है आपको बस। तो इसका अगर हम लोग एक्स के साथ एंगल देखेंगे, इसका एक्स के साथ एंगल देखेंगे, तो मुझे सी वाला बड़ा लग रहा है, आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? सी ही बड़ा वाला है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, तो सी। तो ऐसा मत करना कि हाँ सी वाला बड़ा लग रहा है तो सी जाके सी ऑप्शन को टिक कर दोगे, तो गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बराबर देखना, क्योंकि इसलिए इन लोगों ने जंबल करके दिए, तो ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी क्यों नहीं दिया? ताकि इन लोग कंफ्यूज हो सकते बच्चे लोग कि आपने बोला कि हाँ सी वाला बड़ा है, ताकि आप गलती से सी टिक करके आ जाओगे, तो ये नहीं करना है। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance of 135 in t second. The value of t is, देखो हमें क्या दिया है, इनिशियल, फाइनल और क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है क्या? नहीं, पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं दिया है। 135 मीटर ट्रैवल कर रहा है टी सेकेंड। अच्छा, टाइम टी पूछा है, तो पहले हमें थर्ड इक्वेशन का यूज करके v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, उसमें से a निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके v ये करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर मैं सेकंड इक्वेशन लूँ उसमें एस भी एस पता है बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखो फ्रॉम 10 टू 20 ना, तो इसका आ गया 20, ये 10 प्लस 2 इंटू 135, एक्सेलरेशन जैसे मिल जाएगा, तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आप ऐसे भी करोगे नॉर्मली तो इसका 400 होगा, इसका 100 होगा, माइनस करके 300 ही आने वाला है, 2a 135। तो a क्या आ गया आपका 300 बाई 2 इंटू 135 विच इज 150 बाई 135। ओके, 15 आई थिंक सो 9 जा होता है ना, ये 15 9 जा होगा 135, क्योंकि इसमें 15 ऐड करेंगे तो आ ही जाएगा, ये 10 जा ही 9 जा, 15 10 जा 9 जा आ जाएगा, तो 10/9। तो अभी हमें टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है आपका 20, ये कितना है 10, a कितना है 10/9, टाइम पीरियड क्या है वही ढूंढना है, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इज 10 इज इक्वल टू 10t/9, 10 से 10 कैंसिल, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 23 का डी आ गया आपके पास। ओके, नेक्स्ट, अ position x of a particle with respect to time t along x axis is given by this, where x is in meter, t is in second. What is the position of a particle when it achieves the maximum speed along positive x direction? Positive x direction में जब भी वो maximum speed attain करता है तो उसका उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा। ओके, इसको ऊपर लेते, मैं कंफ्यूज हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन आधा पढ़ लिया मैंने। पहले तो x है ये, ओके, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 18t माइनस 3t स्क्वायर। व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x। देखो कोई भी चीज़ का मैक्सिमा मिनिमा हम लोग ने कैसे निकालना है वो हम लोग ने पढ़ा है। ओके, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए आपका, इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो dy/dt मतलब एक्सेलरेशन क्या निकाल लो 18 माइनस 6t, ये 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या है उस टाइम पे 3 सेकेंड आ जाएगा आपके पास टाइम। तो इस टाइम पे उसका मैक्सिमम ये है। देखो कोई भी फंक्शन का इसका हमें मैक्सिमा निकालना है, x का मैक्सिमा निकालना है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव आ जाना चाहिए आपका ये, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए आपका। तो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमा है, तो x की जगह पे 3 डाल दो, इसको इक्वेट कर देंगे ऊपर जाके, इसको इक्वेट करेंगे तो 3 डालेंगे, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81 माइनस 27, तो इसका क्या आ जाएगा 81 माइनस 27 इज 54 मीटर्स, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x हैज अ एक्सेलरेशन f, इन्हें एक्सेलरेशन को f से डिनोट कर दिया है जो कि ये दिया है, where f0 and t are constant, the particle at t equal to 0 has 0 velocity, the time interval between t equal to 0 से from the t equal to 0 the instant where f equal to 0 the particle velocity is। ओके, हमें इसमें इंटीग्रेशन का ही फायदा लेना है। देखो dv/dt होता है, हमें वेलोसिटी पूछा है और हमें एक्सेलरेशन इंटू dt निकालना है। dv
इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि द टाइम इंटरवल जीरो वेलोसिटी से चालू हो रहा है, तो इधर जीरो से v तक जाएगा और इधर के इधर जाएगा फ्रॉम जीरो से टाइम t। अच्छा ऐसा टाइम, अच्छा फ्रॉम, ये अपर लिमिट नहीं दिया है, अपर लिमिट को हम लोग x मान के चलते हैं, क्योंकि इन लोग ने क्या बोला है, इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू जीरो एंड इंस्टेंट वे टाइम f इज इक्वल टू जीरो। f इक्वल टू जीरो अभी पहले डाल के देखो तो हमें अपर लिमिट मिलेगा f नॉट 1 माइनस टी बाई टी। उसने बोला है जीरो से लेके उस टाइम तक जिधर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो उस वो टाइम निकल देते हैं जिधर एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा इधर नीचे आके, तो 1 माइनस टी बाई टी। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी बाई टी हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो t बाई टी इज इक्वल टू 1, t बाई टी इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू स्मॉल t। तो कैपिटल T तक हमें निकलना है, ये टाइम है और t इज अ कांस्टेंट, t कांस्टेंट दिया ना हमें और ये टाइम है, तो t टाइम तक लेके जाना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो इधर तो v आ जाएगा, इधर क्या आएगा, एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी इंटू टी का डी टी फ्रॉम जीरो से टी तक। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, ये कांस्टेंट है तो इसके साथ सिर्फ टी आ जाएगा इधर, माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई टी, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि जीरो है लोअर लिमिट तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई टू टी, क्योंकि इधर टी स्क्वायर बाई टू, ये टी स्क्वायर बाई टू आएगा ना इसका इंटीग्रेशन, टी से टी कैंसिल, तो एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई टू, तो क्या आ जाएगा इसका एफ नॉट टी बाई टू। तो इसका ऑप्शन सही है 25th का सी।